बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 19 जुलाई 2026 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हर माह बदलती सूरत हाल, बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए आप टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमेरिका ने सऊदी अरब को $1.96 अरब का जदीद वेपन डिफेंस सिस्टम फराहम करने की मंजूरी दे दी। अमेरिका ने सऊदी अरब को दुरुस्त टारगेट को निशाना बनाने वाला जदीद डिफेंस सिस्टम जो है वो फराहम करने की मंजूरी दे दी है। मुआहदे में जदीद शिकन हथियारों का निज़ाम और इसके साथ जो उसके आलात हैं वो शामिल होंगे। अमरीकी जो वजारत ख़ारजा हैं उनके मुताबिक सऊदी अरब को तकरीबन $1.96 अरब मालियत के जदीद एडवांस्ड प्रिसिशन किल वेपन जो है वो फराहम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को एक साल में $6 अरब से ज़ायद बैरूनी कर्जे मिले। सऊदी अरब सबसे बड़ा माली मुआवन रहा। पाकिस्तान को एक साल में $6 अरब से ज़ायद बैरूनी कर्ज मिले। सऊदी अरब सबसे बड़ा माली मुआवन रहा। पाकिस्तान को मिलने वाले बैरूनी कर्जों और ग्रांट्स की तफसीलात सामने आई हैं। इक़्तिसादी अमूर डिवीज़न की डॉक्यूमेंट के मुताबिक पाकिस्तान को गुज़श्ता माली साल में $16 अरब से ज़ायद बैरूनी कर्ज जो हैं और माली मुआवनत हासिल हुई, जो तकरीबन 4,517 अरब रुपये के बराबर है। गैर मुल्की कर्जों का $19.92 अरब का सालाना टारगेट पूरा ना हो सका। पाकिस्तान को सालाना टारगेट से $3 अरब 72 करोड़ कम फाइनेंसिंग मिली। डॉक्यूमेंट के मुताबिक सिर्फ जून 2026 में पाकिस्तान ने $4 अरब से ज़ायद कर्ज हासिल किया, जबकि मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारों ने मजमूई तौर पर $5 अरब से ज़ायद की फाइनेंसिंग फराहम की है। सऊदी अरब, चीन समेत मुख्तलिफ मुल्कों ने $1.35 अरब कर्ज दिया। सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे बड़ा माली मुआवन रहा, जिसने $3 अरब के नए डिपॉजिट, $1 अरब का कर्जा और $1 अरब के उधार तेल की सहूलत फराहम की है। इस दौरान नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स की मद में $3 अरब से ज़ायद, जबकि आलमी बैंकों से $1.90 अरब का जो कमर्शियल कर्ज है वो भी हासिल किया गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को $1.5 अरब से ज़ायद कर्ज दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने $1.70 अरब जो है वो पाकिस्तान को फराहम किए हैं। उम्रा की आड़ में यूरोप के लिए माँ और नानी का सहारा लेने वाला नौजवान ऑफलोड कर दिया गया। पाकिस्तान में उम्रा अदायगी की आड़ में यूरोप के लिए डंकी लगाने और उसके लिए अपनी मां और नानी का सहारा लेने वाला नौजवान पकड़ा गया। ज़राए के मुताबिक FIA ने उम्रे का बहाना करके डंकी के लिए जाने वाले 3 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया। तीनों नौजवान उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब जा रहे थे और FIA से बचने के लिए अपनी माओं के साथ रवाना हो रहे थे। FIA ज़राए ने बताया कि एक नौजवान के साथ उसकी मां और नानी भी थी। शक पड़ने पर जो है FIA ने नौजवान से तफ्तीश की तो वो डंकी का मान गया। मुल्ज़मान फैमिलीज़ के साथ सऊदी अरब पहुंचने के बाद वहां से यूरोप के लिए निकलना चाहते थे। ज़राए ने बताया कि नौजवानों ने 55 लाख रुपए देकर यूरोप की डंकी का मंसूबा बनाया था और वो लीबिया के रास्ते यूनान की डंकी लगाने जा रहे थे। मुल्ज़मान को सियालकोट एयरपोर्ट से ऑफलोड करके गिरफ्तार कर दिया गया। मुल्ज़मान यूरोप में मुकीम मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंसानी स्मगलर से राब्ते में थे। तीनों नौजवानों को ऑफलोड किया गया तो उनकी माओ और नानी ने भी उम्रा पर जाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क जाने का रुझान क्या कोई माशी मसला है या तर्ज़ ज़िंदगी की तलाश है? हाल ही में पाकिस्तान की वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि UK में स्टूडेंट वीज़े पर जाने वाले 10,000 पाकिस्तानियों ने उसके बाद वहां पर सियासी पनाह की दरख्वास्त दी। उन्होंने बताया कि अज़रबैजान और बेलारूस जाने वाले हज़ारों पाकिस्तानी भी वापस नहीं आए। सवाल पैदा ये होता है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यूरोपीय ममालिक में सियासी पनाह की दरख्वास्त क्यों दे रहे हैं, और क्या मुल्क की मुआशी सूरत हाल लोगों को वतन छोड़ने पर मजबूर कर रही है या इसके पीछे कोई और भी रीज़न है। मारूफ जो माहिर मुआशियात हैं उनके मुताबिक मुल्क की जो डूबती हुई मईशत है इसका एक अहम जो है इसकी वजह है। लोग ज़िंदगी के एक मुकम्मल पैकेज की तलाश में मुल्क छोड़ना चाहते हैं जो उन्हें यहाँ पर मैसर नहीं है। माहिरीन अगरचे बैरून मुल्क सुकूनत के मुस्तकिल जो है उसके लिए गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने की हमायत नहीं करते, ताहम उनका कहना है कि हकीकत में बहुत से लोगों को एक तरह की निजात दरकार है। तंज़िया अंदाज में वो कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी के कई दरवाजे बंद हैं, इसलिए एक तरह से सियासी पनाह के मुस्तहिक ही लगते हैं। एक ही दिन में सैर, ताइफ, दीगर सियासी मकामात से मुनफरद
मक्का रीजन का पहाड़ी तफरीही मुकाम ताइफ अब महज खुशगवार मौसम की वजह से नहीं बल्कि मुनफरद माहौल और सकाफती विरसे को यकजा करने वाला एक सियाहती मुकाम बन चुका है। ताइफ में देही रिजॉर्ट सियाहती मकामात की तादाद में काफ़ी इजाफा देखने में आया है। उन मंसूबों में पहाड़ी माहौल और ज़रूरी फॉर्मों से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए फितरत के दरमियान जो क़याम है, ज़रूरी सरगर्मियों में शिरकत, सकाफती और फ़नी तकरीबात और मुख्तलिफ़ इक़साम की सरगर्मियों की वजह से ये टूरिस्ट में काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट जंगली हयात का मुशाहिदा, हिरनों और मुकामी और नकल मकानी करके आने वाले परिंदों को देखने, सफारी के तजर्बात और पहाड़ी रास्तों पर चहलकदमी करने जैसे सरगर्मियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस हवाले से देही सियाहत के माहिर बासिम अहमद का कहना है कि ताइफ की सबसे अहम खसूसियत उसके सियाहती तजर्बात का तनों होना है। उनके मुताबिक एक टूरिस्ट एक ही दिन में पहाड़ी इलाकों, देही रिसोर्ट, ज़रूरी फॉर्म, जंगली हयात, रवायती बाजार और सियाहती मराकज़ की सैर कर सकता है, जो ताइफ को सऊदी अरब के दीगर सियाहती मकामात के मुकाबले में मुनफरद बनाता है। रियाद एयरलाइन के यूरोपीय नेटवर्क में तोसी, मैड्रिड के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट्स का आगाज़। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी रियाद एयरलाइन ने अपने नेटवर्क में तोसी करते हुए मैड्रिड की पहली नॉन स्टॉप परवाज़ का आगाज़ कर दिया। एसपी के मुताबिक पहली परवाज़ रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होकर अडोल्फो सवारीज मैड्रिड बारा खास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। पहली फ़्लाइट की आमद के मौके पर बाकायदा तौर पर इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रियाद एयरलाइन के CEO टोनी डगलस, मैड्रिड क्लब के CEO और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। रियाद एयरलाइन ने स्पेन की एयरलाइन एयर यूरोया के साथ एक मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए। दोनों फ़ज़ाई कंपनियों के दरमियान ताउन में परवाज़ों के बाहमी राब्ते, कोड शेयर माहिदों पर गौर, लॉयल्टी प्रोग्राम में हम आहंगी, फ़ज़ाई कार्गो और डिजिटल जिद्दत से मुतल्लिक जो मंसूबे हैं उस पर मुश्तरका जो काम है वो शामिल होगा। अमेरिका और जो ईरान है उसकी जो जंग है उसके खित्ते पर मज़ीद क्या असरात होंगे, जंग तवील होने का इम्कान है, अमेरिका का ईंधन फ्राहम करने वाले जो तैयारे हैं वो इसराइल भेजने पर गौर। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका ईरान पर मज़ीद हमले करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ने ईरान के खिलाफ मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई के नए ऑप्शन का जायज़ा लेना शुरू कर दिया, जिनमें ईरानी जौहरी तनसीबात पर मज़ीद हमले भी बताए जा रहे हैं। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका इसराइल को दर्जनों इजाफी फ्यूल फ्राहम करने वाले तैयारे भेजने पर गौर कर रहा है, ताकि अगर फ़ौजी कार्रवाइयाँ वसी हों तो फ़ज़ाई ऑपरेशन की सलाहियत बरकरार रखी जा सके। ताहम अभी अमेरिका की जानब से नए हमलों का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है। ये इतलात अमेरिकी हुकाम के हवाले से जो है वो सामने आने वाली रिपोर्ट्स पर मबनी है, जिनमें कहा गया कि मुख्तलिफ जो अस्करी ऑप्शन हैं वो ज़ेर गौर हैं। अमरीकी हमलों में शहरियों का खून रायगा नहीं जाएगा, कहना है अब्बास अरागची का। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने अमरीकी हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा कि हमलों में ईरानी शहरियों की मौत रायगा नहीं जाएगी। उनका कहना था कि ईरान में जो अमरीकी हमलों में हलाक होने वाले अफराद मासूम शहरी हैं और उनका खून रायगा नहीं जाएगा। ईरान पर अमरीकी हमलों में मज़ीद 3 अफराद शहीद और ईरान का जवाबी इक़दाम का दावा। ईरान के सूबा हरमज़गान में अमरीकी फ़ौजी हमलों में मज़ीद 3 अफराद शहीद और 8 ज़ख्मी होने का दावा किया गया, जबकि ईरान ने अमरीकी और इत्तेहादी टारगेट के खिलाफ मुतअद्दिद जवाबी कार्रवाइयों का भी ऐलान किया है। अमेरिका ने मज़ीद हमले किए तो ईरान जंग का रुख बदल देगा, ईरानी कमांड की वार्निंग। ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा ख़ामनेई के मशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने आइंदा 2 से 3 दिन तक ईरान पर हमले जारी रखे तो ईरान भी मुकम्मल जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करते हुए दुश्मन के खिलाफ भरपूर जो जंग है वो शुरू कर देगा। पासदारान इंकलाब का बहरीन में अमरीकी ड्रोन डिपो और AI सेंटर तबाह करने का दावा। ईरानी पासदारान इंकलाब ने दावा किया है कि बहरीन में वाक़े एक अमरीकी ड्रोन डिपो और AI सेंटर को हमले में तबाह कर दिया गया। दूसरी तरफ ईरान ने अमरीकी हमलों में जो है शहीद होने वाले अफराद की तस्वीर जो है वो जारी कर दी। अमरीका के ईरान पर मुसलसल हमले जारी होने से खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है और पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। अमरीकी बहरी बेड़े हमारे निशाने पर हैं, ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन हमला कर देंगे। ईरान की पासदारान इंकलाब ने दावा किया है कि अमरीकी बहरी बेड़े इस वक्त हमारे रडार पर हैं, किसी भी वक्त निशाना बना सकते हैं। आलमी खबरसानी इदारे के मुताबिक मुख्तसर बयान में पासदारान इंकलाब ने कहा कि अमरीकी फ़ौज की नकलो हरकत और अस्करी साजो सामान ईरानी बहरी यूनिट्स की मुकम्मल निगरानी में है। पासदारान इंकलाब ने मज़ीद कहा कि अमरीकी अफवाज ईरान की मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई के रिजर्व आवर्स के करीब पहुँच चुकी है।
پاسداران کرام نے کہا امریکی فوج ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس مرحلے کے قریب پہنچ رہی ہیں جب ایرانی مسلح افواج خطے کے سمندری علاقوں میں سینٹ کوم کی بحری یونٹس کے خلاف کارروائی کریں گی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔